हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है, हम प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ ये जो इनमें थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है क्योंकि प्रायोरिटी जस्ट एक के बाद एक के बाद एक आती है, तो हमको सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ को अडॉप्ट करना है। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा स्किन ड्राइनेस को लेकर के? सो राइट आंसर इज encourage the patient to increase his fluid intake, use non-irritating soap when bathing a patient and applying lotion involved the area. Okay, यदि किसी पेशेंट को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कैसे साबुन से नहाना है जो इरिटेटिंग ना हो, और नहाने के बाद में क्या करना है, लोशन अप्लाई करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ड्राइनेस है वो कम होगी, जिस भी एरिया में उसको ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बैटिंग अ पेशेंट एस्टमेटिस द न्यू शुड यूज लॉन्ग फेम strokes from the distal to proximal area technique is। ओके, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न। ओके, क्या करना है, वीनस ब्लड रिटर्न को ज़्यादा लेकर, ये वाली मोस्ट ऑफ दी आपने सुना होगा कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उसको ऊपर की तरफ पुल कर देते हैं, और जो बेडिंग है उसको नीचे की तरफ सक कर देते हैं। तो क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो हो सके, इसीलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विविड ड्रीमिंग अकर इन विच स्टेट ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इस स्टेज में आपको रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, ये क्या कहलाती है, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज भी कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल sedative in meat and milk product that can help induce sleep। तो क्या है कि जो नेचुरल सेडेटिव होते हैं, अब काय में होता है, मिल्क पे भी होता है। ये सुना है कभी किसी से कि दूध पीने, गुनगुना दूध पीने के बाद में अच्छी नींद आती है, ये और मीट खाने के बाद में अच्छी नींद आती है। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल सेडेटिव्स के रूप से जाने जाते हैं। स्पेशली वार्म मिल्क बोल रहा है ना, मैंने बताया ना, मैं गुनगुने मिल्क को पीने के बाद में हल्की हल्की नींद आने लगती है, बोलते अच्छी नींद आती है। तो ये किस वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? ट्रायोफैलन की वजह से। ओके, काय की वजह से होता है? ट्रायोफैलन की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व्स इंटरवेंशन दैट कैन हेल्प टू पेशेंट रिलैक्स एंड स्लीप रेस्टफुल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या बोल रहा है कि रिलैक्स और स्लीप रेस्टफुल इंक्लूड, तो उसमें सभी आते हैं किसी एक को छोड़ के। तो देखो क्या क्या आता है, पहले हम वो देख लेते हैं। टर्न ऑन द टेलीविज़न इन टू द पेशेंट रूम, इससे भी नींद नहीं आएगी। प्रोवाइड क्वाइट म्यूजिक इंटरेक्ट वेडिंग टू द मटेरियल। थर्ड है मैसेजिंग पेशेंट बैक विथ लॉन्ग स्ट्रोक। तो ये सारे क्या है, क्या करते हैं, रिलैक्स और स्लीप रेस्टफुल के स्लीप के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नाउ हैव अ पेशेंट टू टेक 30 to 60 मिनट नैप इन द आफ्टरनून। ये क्या है, एक्सेप्ट में आएगा। यदि उसने दिन में सोया है 30 to 60 मिनट का नैप लिया है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। अब टर्न टू टेलीविज़न का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक टेलीविज़न चलते देना है।
यानी कि थोड़ी देर के लिए क्वाइट मोड पर टेलीविजन, किसी को सुना है टीवी देखते देखते नींद आ जाती, उस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेंस कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पस एक्सेप्ट। तो विच टेंट है वो सभी चीज़ों के लिए एक्सेप्ट यूज़ में लाए जाते हैं किसी एक को छोड़ के, तो किसके लिए नहीं यूज़ में लाए जाते हैं, हमको ये चीज़ देखनी है। तो क्या है, प्रिवेंट द पेशेंट बिकम द कन्फ्यूज और डिसओरिएंटेड। जो पेशेंट है वो क्या है, कंफ्यूज है और डिसओरिएंटेड है, इनके लिए विस्टेंट की क्या ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है बताइए विस्टेंट की। इसमें कंफ्यूज है और डिसओरिएंटेड है, इसमें विस्टेंट की ज़रूरत क्या है। लेकिन दूसरे पेशेंट का देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ना, तो थोड़ा पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट पूछा है। जब भी क्वेश्चन में एक्सेप्ट आता है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार होता है हम फ्लो में हमको आता तो है क्या बोल के सारा उसमें ही गड़बड़ हो जाता है। So, prevent the confused patient to remove the tube such as the feeding tube, IV line and urinary catheter. ओके, तो इनके लिए हमको विस्टेंट का यूज़ करना है। दूसरा है प्रिवेंट पेशेंट फीलिंग आउट ऑफ द बेड एंड चेयर। तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट जिनको क्या है बेड और चेयर से गिरने का डर रहता है, ऐसों के लिए भी हम विस्टेंट यूज़ करते हैं। फिर क्या है, discourage patient to attempt the ambulance along the required assessing for the safety। पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमको विस्टेंट यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग विस्टेंट। तो यदि नर्स ने विस्टेंट अप्लाई किया है तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आएगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर। तो जो पेशेंट है उसके बिहेवियर के बारे में डॉक्यूमेंट और ज़रूर करें, लिखे कि ये किस टाइप का बिहेव कर रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ विस्टेंट यूज़। तो हमको अपने डॉक्यूमेंट में ये भी लिखना है कि हम किस टाइप का विस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, obtain the written order by the physician except in the emergency when in the patient must be protected from the injury and himself other। देखिए, हमको अपनी ओर से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, हमको पहले फिजिशियन का रिटन ऑर्डर चाहिए। ऐसे नहीं है कि फिजिशियन ने बोल दिया इसको लगा देना तो हम लगा देंगे। कई बार क्या होता है कि ओवरली बोली हुई बात बाद में मुकर जाते हैं, तो हम मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है, इसीलिए हर चीज़ का रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जब तक डॉक्यूमेंट फिल नहीं करते तब तक आप कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यदि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो क्या होगा, यदि आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो लीगली आप फंस सकते हैं। तो हर एक चीज़ का रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिजिशियन ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर उनके साइन होना चाहिए, देन यू विल बी अप्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलर वॉज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग। तो क्या है, जो कुबलर ने जो थ्योरी दिया है डेथ और डाई की, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, डिनाई, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, इसका क्या ऑर्डर है, डिनाई, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्ट। सबसे पहले क्या होगा, वो डिनाई करेगा, बोलेगा मैंने ये चीज़ किया। जैसे कोई भी गलती हो गई या बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, किसी और के ऊपर। फिर यदि उसको बोलेंगे नहीं ये आपने किया है, प्रूफ दिखाएंगे, तो वो गुस्सा होने लगेगा। ठीक है, गुस्सा होगा, गुस्सा होने के बाद में क्या होगा, वो बार्गेनिंग करने लगेगा कि प्लीज़ इस मामले को जैसे तैसे होकर के वफा करो। फिर क्या होगा, यदि इससे भी बात नहीं बनेगी तो उसको क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ठीक है, डिप्रेशन के बाद में होगा फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये चीज़ हाँ हुई है। जैसे ठीक है, पहले क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि घर में किसी की डेथ हो गई, हमारे किसी क्लोज की या फिर जो भी है XYZ जिसकी भी क्लोज की डेथ हो गई है, तो पहले क्या करेगा, वो डिनाई कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी ममलाक है नहीं, वो अभी जा नहीं सकते, ऐसा है। फिर उसके बाद में यदि उसको बताएंगे कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, वो गुस्सा करने लगेगा, क्यों आप झूठ बोल रहे, ऐसा बोल रहे, वैसा बोल रहे, ऐसा करेगा। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, बार्गेनिंग, नहीं यार प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता, बोल दे, एक बार बोल दे कि नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, सडन डिप्रेशन में चल जाएगा कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे टूट पड़ा, मेरे कितने प्रिय थे, ऐसा था वैसा था। उसके बाद में फिर क्या है, वो
फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं ये सत्य है। ओके, तो ये है कुबलर वॉस के 5 सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग के। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका यानी कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a terminally ill patient usually express all of the following feeling during the anger stage except, तो सभी चीज़ आएगी किसी एक को छोड़ के, तो नमनेस नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। ओके, एंगर स्टेज में क्या है, नमनेस नहीं होगा, आपको वैग देखने को मिलेगा, एनवे देखने को मिलेगा, विसिटमेंट देखने को मिलेगा, बट नमनेस देखने को नहीं मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse and other health provider after the difficulty help a terminally ill patient through the necessary stage leading to acceptance of death. Which of the following strategies of the helpful the nurse achieving the goal? तो क्या बोल रहा है कि टर्मिनली इल पेशेंट है, अब उसकी डेथ हो गई है, तो एक्सेप्टेंस से हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, नर्व्स को क्या होगा, हेल्प किस चीज़ को, उसके गोल को अचीव करने में कौन सी चीज़ हेल्प करेगी, तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेथ, ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज की क्लास में ओनली 10 एमसीक्यूज हो चुके हैं और टाइम काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा करना था। सो कल से हम और जल्दी करेंगे ताकि हम 15 to 20 क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम करते हुए, ये हमारा क्या है, स्लो डाउन प्रोसेस चल रहा है, यानी कि हम पूरा 1 ईयर से यदि आप उठा करके देखेंगे तो कम से कम 2000 से ऊपर हमारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हो चुके हैं। हमने थोड़ा थोड़ा मैंने सारी प्लेलिस्ट में डाल के रखी है। यदि आप एक दिन में देखने बैठेंगे तो आपका मुश्किल से 15 to 20 डेज में पूरा रिवीजन एक साथ हो जाएगा। कहने को ये 10-10, 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी क्लासेस मिल करके एक बड़ा स्कोर करती है और इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं जो एम्स जीएमसी वगैरह इसमें आए हुए एमसीक्यूज़ है जो हमने डिस्कस किया है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।